राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गोपाष्टमी की कहानी यानी कि गोपाष्टमी की कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, गोपाष्टमी की कहानी सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा अक्षत लेके कथा गोपाष्टमी की कथा की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए थे, उन्होंने यशोदा मैया के सामने जिद की कि मैया मैं अब बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं भी गैया चराने जाऊंगा। यशोदा मैया ने बहुत समझाया कि बेटा अभी आप छोटे हैं, अभी आप गैया नहीं चराने जा सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं माने। इस पर यशोदा मैया ने सारी बात नंद बाबा पे टाल दी और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप अपने बाबा से पूछ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी भागे भागे नंद बाबा के पास पहुंचे। वहां जाकर कहा कि बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं अब गैया चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने भी भगवान श्री कृष्ण जी को समझाया, लेकिन छोटा सा बालक हमारे बाल गोपाल लाल लड्डू गोपाल हट के कारण समझ नहीं पाए। और तब नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, पंडित जी को बुला के लाओ। पंडित जी को गोचरण का मुहूर्त निकालेंगे और उसी मुहूर्त के अनुसार तुम गैया चराना शुरू कर देना। कृष्ण जी भागे भागे पंडित जी के घर गए और पंडित जी से जाकर बोले, पंडित जी नंद बाबा आपको गौचरण के लिए शुभ मुहूर्त पूछेंगे और आप आज का ही दिन बता देना, क्योंकि मुझे आज से ही गैया चराने जाना है। और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको बहुत गुस्सा होऊंगा, और अगर आप मेरी बात मान जाएंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन मिश्री ला कर दूंगा। छोटे से बालक की ऐसी बातें सुनकर पंडित जी हंसने लगे और भगवान श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे चलते चलते नंद बाबा के पास आ पहुंचे। नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी आप गोचरण का शुभ मुहूर्त बताइए। पंडित जी ने अपना पोथी पतला निकाला और देखकर विचार करने लगे कि अब उंगलियां पर अब गिन रहे थे कि मतलब दिखा रहे थे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। यह सब देखकर नंद बाबा बोले कि क्या बात है पंडित जी, आप किस बात की, किस चीज की इतना अनुमान लगा रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और गोचरण का बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है। आज के दिन का बाद पूरे 1 साल तक कोई भी शुभ मुहूर्त दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह बात जानकर नंद बाबा ने कहा भगवान श्री कृष्ण जी को उसी दिन से यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ही गैया चराने की अनुमति दे दी और भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिन से गैया चराना आरंभ कर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण जी पहली बार गैया चराने के लिए कामधेनु गाय ने भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया और इस दिन से ही गोपाष्टमी के रूप में मनाने जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की सेवा की जाती है। गौ माता को कुछ भी बहुत सारा धन, उनके चारे, उनकी सेवा पानी किया जाता है। गौ माता को चारा खिलाया जाता है और इस दिन गौ माता के पैरों की धूल को मस्तक पे लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की अति शुद्ध शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अगर हो सके तो गो अष्टमी का व्रत करना चाहिए, लेकिन किसी कारण अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो गोअष्टमी के दिन गाय की सेवा करनी चाहिए और गोपाष्टमी के व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। उसकी व्रत कथा नहीं सुन पाते हैं तो कहानियां ही सुन लीजिए, कहानी सुननी चाहिए। ये थी गोपाष्टमी की व्रत कथा सुनने के जो अभी आपके हाथों में फूल ओल है ना, वो प्रभु के चरणों में जहाँ भी आपने पूजन किया है या फिर अगर पूजन नहीं किया है, सिर्फ कथा सुन रहे हैं, तो लोटे में जो जल भर के रखा है उसे कथा सुनने के बाद पेड़ पौधों में सींच दे। उसके बाद देखिए, गोपाष्टमी की कथा बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। आप व्रत न भी करवाए तो पूजन करें। पूजन की विधि मैंने आपको अपने YouTube चैनल पर बता दिया, आप जाके विजिट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी और कथा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।